पहले आप ये वीडियो देखिए। इजराइल की सेना ने आज सीरिया के ऊपर हमला कर दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होना है। बेंजामिन नेतन्याहू को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो इलाके में एक बवाल और करना पड़ेगा। अपने देश के यहूदियों को डरा कर एक जंग और करनी पड़ेगी, चाहे हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करे, चाहे सीरिया के ऊपर या यमन के ऊपर, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव से पहले बवाल जरूर करेगा। ईरान के सामने तो दाल गल नहीं रही है। अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान पलटकर जवाब देगा और फिर ईरान की मिसाइलों को रोक पाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास भी अब इंटरसेप्टर मिसाइलें ज्यादा मिडिल ईस्ट में बची नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू जब भी अपनी सेना को किसी देश के ऊपर हमला करने का आदेश देता है तो हमले के बाद तर्क ये दिया जाता है कि ये देश हमारे देश के यहूदियों के लिए खतरा बन रहा था, इसलिए हमने अपने लोगों को खतरे से बचाने के लिए यह हमला किया है। आज भी ऐसा ही किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के ऊपर हमला कर दिया। सीरिया के अलेप्पो शहर के पास बने हुए अल दुहूर एयरबेस पर इजराइल की सेना ने 8 हमले किए। सीरिया के एयरबेस पर इजराइल ने जो 8 हमले किए, उन हमलों में सीरिया के एयरबेस का रनवे तबाह हो गया। सीरिया की सेना की जो स्टोरेज साइट्स थी, जहां पर उनके हथियार वगैरह रखे हुए होते थे, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल ने हमले करने के बाद तर्क ये दिया, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि हमने सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी से पहले ही कहा था कि अपने इस एयरबेस पर तुर्की के सैनिकों की तैनाती ना करें। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से हमला करने के बाद बताया गया कि तुर्की के सैनिक लगातार इस एयरबेस पर तैनात किए जा रहे थे और तुर्की हमारे लिए यहां से खतरा पैदा कर सकता था, इसीलिए हमने इस एयरबेस पर हमला किया। यानी सीधी बात यह है कि तुर्की के सैनिकों का डर दिखाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के एयरबेस पर 8 हमले करवा दिए। क्या वाकई में सीरिया के इस एयरबेस पर तुर्की के सैनिक तैनात थे और लगातार उनकी तैनाती बढ़ाई जा रही थी? इस पर सीरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया कि हमारे इस एयरबेस पर किसी तरह का कोई भी विदेशी सैनिक तैनात नहीं था। हमारा ये एयरबेस हमारे सैनिकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर था। हमारी सेना के जो नए सैनिक थे उनको यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा यहां पर कोई भी विदेशी सैनिक तैनात नहीं था, लेकिन इजराइल ने बेवजह हमारे एयरबेस पर हमले किए हैं। इजराइल के अंदर जो अमेरिका का राजदूत मौजूद है, उसने भी इन हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राजदूत ने इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल बेवजह इलाके में तनाव पैदा करना चाहता है। इस तरह के हमले बिल्कुल भी जायज नहीं है। इजराइल ने बेवजह सीरिया के ऊपर हमले किए, जबकि सीरिया इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से इजराइल को सीरिया के ऊपर हमले नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के ऊपर ये जो हमले कराए हैं, ये सिर्फ हमले नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने का एक जरिया है। यहूदियों के दिलों में डर बिठाकर दूसरे देशों पर हमला करके यहूदियों को यह दिखाना है कि देखिए, मैं आपकी सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर भी हमला कर सकता हूं। तुर्की इस वक्त काफी चर्चा में है। तुर्की को बेंजामिन नेतन्याहू लगातार टारगेट कर रहा है, गालियां दे रहा है। उधर से फेको रजब तैयब एर्दोगान भी बेंजामिन नेतन्याहू को गालियां बकता रहता है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अपने देश के यहूदियों को ईरान के बाद तुर्की का ही डर दिखा रहा है। इसीलिए तुर्की के सैनिकों की तैनाती का हवाला देकर सीरिया के एयरबेस पर हमले कर दिए। ईरान पर हमले तो करना इनकी औकात बची नहीं है। ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान पलटकर ऐसा जवाब देगा कि इनको बचना मुश्किल हो जाएगा। अब सीरिया जैसा देश क्या ही पलटवार करेगा इजराइल के ऊपर। फिलहाल खबर यूएई और ईरान को लेकर आ रही है। कल की रिपोर्ट में आपको बताया था कि यूएई के एक तेल के जहाज को ईरान ने जब्त कर लिया। लगातार यूएई के जहाज पर ईरान की नौसेना हमले कर रही है। इसके चलते हुए आज यूएई की सरकार ने ईरान से अपने रिश्ते खत्म कर दिए। यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, कॉमर्शियल गतिविधियां और ट्रेडिंग को अगले आदेश तक रोकने का ऐलान किया है। दरअसल ये तब हुआ जब यूएई के ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। आज यूएई की तरफ से बताया गया कि ईरान ने हमारे ऊपर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। एक मिसाइल समुद्र के किनारे आकर गिरी और दूसरी मिसाइल समुद्र के अंदर जाकर गिरी। ईरान ने हमारे ऊपर ये जो 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, इन मिसाइलों का टारगेट हमारे जहाज थे। हम ईरान के साथ फिलहाल अभी सारे समझौते खत्म करते हैं और व्यापार बंद कर रहे हैं। तो यूएई के जहाजों को लगातार ईरान निशाना बना रहा है, क्योंकि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करता है। ईरान ने जो रास्ता बनाया है, जो नियम कानून स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लागू किए हुए हैं, उसको नजरअंदाज करके यूएई के जहाज निकलने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यूएई के जहाजों को ईरान ज्यादा निशाना बना रहा है। फिलहाल पिछली रिपोर्ट में भी आपको बता चुका हूं, आज फिर खबर आ रही है कि ट्रंप लगातार ओमान को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं धमकियों को देखते हुए अमेरिका का मीडिया यह बात कह रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ओमान को धमकी दे रहे हैं, इससे एक बात साफ तौर से नजर आ रही है कि शायद ओमान ने ईरान के साथ पक्की डील कर ली है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओमान ईरान के साथ मिलकर ही चलाएगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों देश जहाजों से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दें। डोनाल्ड ट्रंप की एक भी मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं चल पा रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने अमेरिका के एक पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से कहा है कि ट्रंप को आखिरकार ईरान के साथ एक खराब डील करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बढ़ते असर और अमेरिका के साथ बातचीत की कड़ी शर्तें मनवाने की उनकी क्षमता को देखते हुए यह नतीजा निकलेगा। वाकई में दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बुरी तरह से पूरी दुनिया में भद्द पिट चुकी है। अमेरिका का मीडिया ही खुद इसके बारे में लिखता है कि जिस तरह से इसको ईरान पलटकर जवाब दे रहा है, ईरान अपनी शर्तें मनवा रहा है, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि जब ईरान की शर्तों के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ेगा और यह मजबूर होगा। अगर यह समझौता नहीं करेगा, इसकी सेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात रहेगी। आसपास जो समुद्र में तैनात है वो नाकेबंदी अमेरिका की सेना की अगर जारी रहती है तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं, शिपिंग कंपनियां ऐसी हैं जो ईरान को टोल टैक्स देकर अपने जहाजों को निकालने के लिए राजी हैं, लेकिन अमेरिका की सेना ने नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिका की सेना की नाकेबंदी की वजह से, ट्रंप की जिद की वजह से अभी सामने खुलकर आकर कोई भी देश ईरान से डील नहीं कर रहा है। अगर ट्रंप अपनी सेना को यहां से हटा लेता है तो सभी देश ईरान के साथ डील करके ईरान को पैसा देकर आराम से अपने जहाज गुजारते रहेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है और अगर इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ईरान के ऊपर और हमले किए जाएं ताकि ईरान हो सकता है कि आगे दब जाए, तो ये शायद इसकी गलतफहमी है। एक बड़ी रिपोर्ट और सामने आई है, ईरान के ऊपर अमेरिका अगर अब आगे हमले करता है तो ईरान यूरोप के अंदर बने हुए अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुल्गारिया में अमेरिका के जो ठिकाने बने हुए हैं, ईरानी सेना वहां पर हमले कर सकती है। साथ ही साथ दक्षिण यूरोप में भी जो अमेरिका की संपत्तियां मौजूद हैं वहां पर भी हमले की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान के हवाले से ये जो बातें सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास कितनी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। अगर अमेरिका हमला करेगा तो यूरोप में भी अमेरिका की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, यानी यूरोप तक ईरान की मिसाइल पहुंच सकती है। 5 से 6 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका के संपत्तियों तक ईरान के पास मिसाइल पहुंचाने की ताकत शायद मौजूद है। मिडिल ईस्ट में तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है अमेरिका के पास, अब यूरोप को भी टारगेट ईरान कर सकता है। साथ ही साथ जो फाइबर ऑप्टिक केबल, इंटरनेट की केबल जो बिछी हुई है समुद्र के अंदर, उसको भी टारगेट करने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर अमेरिका कुछ पंगा करता है तो ईरान बड़े कदम उठा सकता है और अगर ईरान ने ऐसा सब कुछ किया तो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि ट्रंप ईरान के ऊपर पहले जैसे बड़े हमले कर दे। जंग की शुरुआत में तो सब कुछ इनके पास इकट्ठा था, तब ये ईरान को नहीं दबा पाए। अब आगे क्या ही कर सकते हैं। 6 महीने 1 साल में अमेरिका अपने हथियारों के भंडार को अगर भरेगा तो दूसरी तरफ ईरान भी तो अपने हथियारों के भंडार को भर ही लेगा। फिलहाल बड़ी कश्मकश में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।